बिल्कुल ताजा लिखी है अभी आधा घंटा पहले, इसलिए ज्यादा नहीं लिख पाए, छोटी सी 3-4 लाइनें हैं। हाँ, सभी लोग जरा गौर फरमाएं। आज भाभी जी का बर्थडे है और सिंह साहब हो गए, विवेक जी हो गए, हमारे परम मित्रों में से एक हैं और हम लोग 1987 से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के टाइम से ही। तो लगभग 34 साल पूरे होने जा रहे हैं और परिवार भी काफी टाइम से जुड़ा हुआ है हम लोगों का एक दूसरे से। तो लिखा है कि भाभी जी आपकी क्या तारीफ करें, भाभी जी आपकी क्या तारीफ करें, ऐसे ही हमको हर सुख दुख में शरीक करें। आप साक्षात सरस्वती हैं, पढ़ाती हैं, अभी सरस्वती का वरदान है इनके ऊपर, तो शिक्षक को हमेशा आदरणीय माना जाता है। आप साक्षात सरस्वती हैं, हमारे रज्जू भैया की लक्ष्मी हैं। आपके आने के बाद ना देखी कोई कमी है, आपके आने के बाद कोई कमी नहीं नजर आती कहीं से भी। तभी से भैया जी के चेहरे पर सुर्खियां और आंखों में खुशी की नमी है। खुश है परिवार, खुश है सारा जहां, खुश है आसमां, खुश ये जमी है। ईश्वर करे आप ऐसे ही ढेर सारी खुशियां और बहार लाएं, आने वाले 100 वर्षों तक ऐसे ही हर वर्ष शादी की सालगिरह और जन्मदिन मनाएं। हमारी तहे दिल से आपको स्वस्थ और दीर्घायु की शुभकामनाएं, स्वस्थ और दीर्घायु होने की शुभकामनाएं। ये 4 लाइनें अभी बनाई थी थोड़ा सा बैठे बैठे। अभी भाई साहब ने थोड़ा माहौल देशभक्ति का और बहुत सारी चीजों का बना दिया है, तो मुझे भी एक अटल जी के ऊपर मैंने कविता लिखी थी आज से 1-2 साल पहले, अगर आप इजाजत दें तो सुना सकता हूं। अटल जी की कुछ कविताएं आप लोगों ने सभी ने सुनी होंगी, जब बीच में जब वो बड़े अच्छे वक्ता थे, बड़ी अच्छी कविताएं भी लिखते थे, हिंदी के बहुत अच्छा ज्ञान था उनको, इसमें कोई डाउट नहीं। और अटल जी के बारे में सुना है कि वो और उनके पिताजी साथ साथ पढ़ा करते थे, एमए या बीए कुछ कर रहे थे तो उन्होंने एक साथ किया था उस जमाने में। तो उनकी कुछ कविताओं की कुछ 3-4 लाइनें फिर मैं अपनी सुनाऊंगा उनके ऊपर। उन्होंने लिखा था कि हार नहीं मानूंगा, वार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। एक और उन्होंने लिखी थी कि बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें या ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना। तो ये मतलब आज के माहौल में भी बड़ा प्रासंगिक है उनकी जो भी कविताएं लिखेंगी। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बेबजाय का किसान आंदोलन वगैरह, हास रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, विषधार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सतत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो अटल जी का जब देहांत हुआ तो 25 दिसंबर उनका जन्मदिन है 1924, और 16 अगस्त 1919 को वो एक्सपायर हुए। तो 15 अगस्त को भी हो सकते थे, लेकिन उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना थी। कुछ लोग कुछ कहते हैं कि अभी वेंटिलेटर पर रखे रहे, उनका मृत्यु पर 15 अगस्त को ही हो गई थी, लेकिन जो भी है उन्होंने मतलब मृत्यु से संघर्ष किया अंत तक। तो उन्हीं के ऊपर मैंने जो कविताएं 4 लाइनें लिखी हैं वो बता रहा हूं। ऐसा भारत माँ का अटल वीर लाल, ऐसा भारत माँ का अटल वीर लाल, लड़ा अंत तक तरकस से तीर निकाल, तिरंगा झुक ना जाए 15 अगस्त को, एक दिन और टाला काल विकराल। जरूरत है आपकी संसद में भगवान की, सुननी है कविताएं वीरों के बलिदान की, गाथाएं हिंदुत्व व भारत देश महान की, जन जन के हृदय सम्राट ऐसे इंसान। अश्रुपूरित है आज देश का बच्चा बच्चा, राष्ट्र रतन सदी महानायक की विदाई पर,
परमाणु संपन्न मोबाइल क्रांति, हाईवेज गौरवान्वित हैं सब ऐसे नेता की अगुवाई। अगर परमाणु के बारे में तो किया ही था उन्होंने, लेकिन मोबाइल की क्रांति के पीछे भी अटल जी का बहुत बड़ा हाथ है। प्रतिबंध लगाए खूब रूस, अमेरिका, यूके ने, जो झुका ना टूटा कभी सबकी रुसवाई पर। आपका नाम अटल था, काम अटल था, कविता का हर आयाम अटल था। विश्व गुरु बने अपना राष्ट्र, विश्व गुरु बने महाराष्ट्र अपना, प्रतिपल ऐसा स्वप्न चित्र पटल था। चाहते तो एमपी यूपी को 370 धारा दे जाते, क्योंकि एमपी से पढ़े थे और यूपी में खड़े होते थे वो। चाहते तो एमपी यूपी को 370 धारा दे जाते, बीजेपी में परिवारवाद का नारा दे जाते, स्विस बैंक में पैसा खूब सारा दे जाते, बीजेपी को वंशवाद का सहारा दे जाते, राहुल जैसा राजकुमार एक दुलारा दे जाते, शादी भी नहीं की। मिसाइल मैन कलाम न बनते राष्ट्रपति, जेल सिंह जैसे को बनाने का इशारा दे जाते। आपके सतत निर्भीक निष्पक्ष विचारों से, कमलों से खिल उठा राजनीतिक उपवन, कोटि कोटि का प्रेरित हुआ जीवन आनंद। सदैव निभाया राष्ट्र धर्म, फैलाया अमनो चमन। जिस तिरंगे की शान में अर्पण किया जीवन, अंतिम यात्रा में वही तिरंगा बना है आज का हम। ऐसे महानायक को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, हृदय से पुनः पुनः कोटि कोटि नमन, हृदय से पुनः पुनः कोटि कोटि नमन। हालांकि मैं थोड़ा सा गंभीर किस्म की कविताएं कम लिखता हूँ, क्योंकि लोगों को समझ में थोड़ा देर से आती है। तो हमारी मैडम का आज से 2 साल पहले हमने 24वीं वर्षगांठ मनाई थी। तो एक छोटी सी कविता और पेश करना चाहूंगा, अगर आप लोगों को सुनने